Welcome to Mispa Prayer Tower. Hallelujah. Praise the Lord. यदि आप बाइबल नहीं पढ़ पा रहे हैं, वचन को समझ नहीं पा रहे हैं, बाइबल पढ़ना तो चाहते हैं, मन तो करता है, लेकिन पढ़ नहीं पा रहे हैं, प्रार्थना करना तो चाहते हैं परंतु नींद आ जाती है, तो यह प्रार्थना जरूर करें जो आज मैं करने जा रही हूँ। मेरे पीछे पीछे आप भी बोलें। हालेलुया। हमारी बाइबल में इस प्रकार लिखा है, जकरिया 4 अध्याय 6 पद में, ना तो बल से और ना शक्ति से परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। आमीन। हालेलुया। प्रियो, पवित्र शास्त्र पढ़ने के लिए पवित्र आत्मा की सामर्थ्य होना जरूरी है। पवित्र वचन पढ़ने के लिए पवित्र आत्मा का होना जरूरी है, क्योंकि सबसे बड़ा गुरु पवित्र आत्मा है। सबसे अच्छा मास्टर पवित्र आत्मा है। सबसे बड़ा सहायक पवित्र आत्मा है। सबसे अच्छा मित्र पवित्र आत्मा है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, जब तुम पवित्र आत्मा पाओगे तब तुम सामर्थ्य पाओगे। जब तुम पर पवित्र आत्मा आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। मैं पिता के पास जाता हूँ, अपना आत्मा तुम्हें दिए जाता हूँ। हालेलुया। हाँ प्रियो, पवित्र आत्मा के बिना कुछ भी नहीं। पुराने नियम में जब हम पढ़ते हैं तब न्यायों की पुस्तक में पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को देखते हैं। जब पवित्र आत्मा परमेश्वर के लोगों पे उतरा तब वो युद्ध जीते। जब विपत्ति आई, उपवास में गए, पवित्र आत्मा बल से उतरा और बंधन टूट गए। पवित्र आत्मा का होना बहुत जरूरी है। जब आज इस प्रार्थना को आप करेंगे तो निश्चय है पवित्र आत्मा आप पर मंडराएगा और ठहर जाएगा। जिस तरह आपने उत्पत्ति पहला वचन पढ़ा होगा कि परमेश्वर का आत्मा जल पर मंडराता था। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा आज आप पर ऐसा ही मंडराएगा। हालेलुया। जब आप समर्पण के साथ प्रार्थना करते हैं तो पवित्र आत्मा निश्चय ही आप पर मंडराएगा। और परमेश्वर का वचन कहता है, लूका की पुस्तक 11 अध्याय 9 पद में, और मैं तुमसे कहता हूँ कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। हालेलुया। अब प्रियो, मांगने का परमेश्वर के आगे एक समर्पण होना चाहिए, एक दिल की आवाज होनी चाहिए, एक चाहत होनी चाहिए, एक विश्वास होना चाहिए। जब आप चाहत से, विश्वास से अंगीकार करते हैं, जब आप इस प्रार्थना को जो मैं करने जा रही हूँ
दिल से करते हैं तो निश्चय पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और फिर जितना चाहे आप वचन पढ़ो, वचन आपके हृदय में समाएगा, वचन आपको मीठा लगने लगेगा, वचन आपसे बात करने लगेगा, वचन आपकी समझ में आने लगेगा। हालेलुया। क्योंकि वचन ही सामर्थ्य है। परमेश्वर का वचन कहता है, यूहन्ना की पुस्तक पहला अध्याय इस प्रकार लिखा है, आप मेरे साथ निकाल सकते हैं यदि आपके पास बाइबल है तो। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। हालेलुया। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। हालेलुया। वचन सत्य है। परमेश्वर का वचन कहता है कि वचन ज्योति है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूँ। यीशु मसीह ने क्या कहा कि परमेश्वर के मुंह से निकला हर एक वचन जीवन की रोटी है। हालेलुया। वचन ही ज्योति है, वचन ही रोटी है, वचन ही पानी है, वचन ही जिंदगानी है। हालेलुया। वचन को पढ़ना जरूरी है और वचन पढ़ने के लिए पवित्र आत्मा का होना जरूरी है, क्योंकि पवित्र आत्मा समझाता है, पवित्र आत्मा वचन से बात करता है, पवित्र आत्मा ही हमारा वचन में ध्यान लगाता है। हालेलुया। वचन सामर्थ्य, वचन जब इस बात को कहते हैं कि हे परमेश्वर तेरा वचन कहता है, योएल 2:28 में लिखा है, उन बातों के बाद में सब प्राणियों पर मैं अपना आत्मा उड़ेलूंगा। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है योएल 2:28 में कि अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब पर उड़ेलूंगा, लेकिन उसके लिए समर्पण होना जरूरी है। इस बात का कहना जरूरी है, जो मैं प्रार्थना करने जा रही हूँ, इस प्रार्थना का करना जरूरी है। हालेलुया। परमेश्वर ने अपना वचन पूरा कर दिया, अब आपको उसे इस प्रकार लेना होगा जिस तरह मैं अब कहने जा रही हूँ। हालेलुया। आइए अपने सरों को झुकाएं और मेरे साथ में इस प्रार्थना को करें। आमीन। सर्वशक्तिमान, सर्वदाता, सर्वव्यापी, सर्वज्ञ परमेश्वर, हम प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके चरणों में आते हैं। हे पिता परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता, क्षमा की खान, करुणा परम प्रधान, पवित्र आत्मा, सहायक मददगार, हम आपके चरणों में आते हैं। हाँ परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं। हमने जो भी आज तक गुनाह किए हैं, पाप किए हैं, अपराध हैं, आपके सामने मान लेते हैं। कृपया आप प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से हमें क्षमा कर दीजिए और हमें अपना बेटा बना लीजिए। हे प्रभु परमेश्वर, पवित्र पवित्र पवित्र, हम आपसे क्षमा मांगते हैं, आप क्षमा कर दीजिए। अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह के लहू से हमें धोकर शुद्ध कर दीजिए। हे पवित्र आत्मा परमेश्वर, आप हमें क्षमा कर दीजिए और यीशु मसीह के लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कर दीजिए। हे पवित्र आत्मा, मैं अपना हृदय आपके लिए खोलता हूँ, मैं अपना मन आपकी ओर लगाता हूँ, आपका स्वागत अपने जीवन में करता हूँ। हे पवित्र आत्मा, मेरे हृदय में आइए और अपना निवास स्थान बनाइए। पवित्र आत्मा, मैं अपनी आंखें, कान, होठ, जुबान
मन, सोच, विचार, हृदय, आत्मा, प्राण, देह सब कुछ आपको समर्पित करता हूँ और इन सब चीजों पर अधिकार आपको देता हूँ। पवित्र आत्मा, मैं पूरे परिवार, घर, संपत्ति, जलो जलाल, खेत खलियान, जानवर, पशु, खेती बाड़ी सब पर आपको अधिकार देता हूँ। आज से आप मेरे जीवन के अधिकारी बन जाइए। आज से आप मेरे घर के अधिकारी बन जाइए। हे पवित्र आत्मा, मुझ पर मंडरा। हे पवित्र आत्मा, मुझ पे कब्जा कर। हे पवित्र आत्मा, यीशु के लहू से धोकर मुझे शुद्ध कर, क्योंकि स्वर्ग छोड़कर यीशु मसीह मेरे लिए इस दुनिया में आए। यीशु मसीह ने मेरे लिए अपना आप को क्रूस पर अर्पित किया। वो मेरे लिए क्रूस पर चढ़ गए। उनके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया और गलाती 3:13 के अनुसार वो मेरे लिए शापित बने। हे पवित्र आत्मा, मुझ पे कब्जा कर। यीशु मसीह नासरी के नाम में हे पवित्र आत्मा, मुझ पे कब्जा कर, मुझ पे कब्जा कर। मेरे मन, प्राण, दे, आत्मा पे कब्जा कर। मेरे मन को खुदा बाप के वचन की ओर लगा। हे पवित्र आत्मा, मुझे वचन पढ़ने की सामर्थ दे। हे पवित्र आत्मा, मुझे वचन समझने की सामर्थ दे। हे पवित्र आत्मा, मुझ पे कब्जा कर। हे पावन ईश्वर, हे पवित्र ईश्वर, हे जीवतों के परमेश्वर, मैं तुझे पुकारता हूँ। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, मैंने अपना हृदय तेरी ओर लगाया है, अपने हाथों को तेरी ओर उठाया है। जिस तरह दाऊद राजा कहते हैं कि मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलेगी। हाँ, जिस प्रकार दाऊद राजा कहते हैं कि ना तो घोड़ों का भरोसा है, ना रथों का भरोसा है, मुझे तो एकमात्र परमेश्वर का ही भरोसा है। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, आज मुझे तुझ पर भरोसा है कि तू अपना आत्मा मेरे ऊपर उड़ेल। तेरा वचन कहता है योएल 2:28 में कि उन बातों के बाद यानी कि अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब पर उड़ेलूंगा। मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न मिलेगा? हाँ मेरे परमेश्वर, आज अपने पवित्र आत्मा को दे। जब अंत से भी अंत का समय आ पहुंचा है, जब तेरी भविष्यवाणी पूरी हो चली है मेरे पिता, तो अपना वचन अपने लोगों को दे। इनके मन न बदले, इनके हृदय न घबराए परमेश्वर, ये स्वस्थ न पड़ जाए, इनके हाथ ढीले न पड़े प्रभु, इन्हें दृढ़ कर, मजबूत कर परमेश्वर, अनुग्रह कर परमेश्वर, अनुग्रह कर। पवित्र आत्मा कब्जा कर, पवित्र आत्मा अधिकार ले, पवित्र आत्मा ठहर जा, पवित्र आत्मा बहने लग, इनके अंदर से तू पवित्र आत्मा बहने लग। हालेलुया। पवित्र आत्मा हम तेरा स्वागत करते हैं। पवित्र आत्मा हम तेरा स्वागत करते हैं। पवित्र आत्मा हम तुझे पुकारते हैं। पवित्र आत्मा हम तेरा धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा हम तुझसे बात करना चाहते हैं। पवित्र आत्मा हम तेरी संगति चाहते हैं। पवित्र आत्मा हम तुझ में ठहरना चाहते हैं। पवित्र आत्मा हम तुझ में रहना चाहते हैं। पवित्र आत्मा हम तेरे साथ चलना चाहते हैं। पवित्र आत्मा तेरे साथ सिताइश करना चाहते हैं। पवित्र आत्मा तेरे साथ आराधना करना चाहते हैं। पवित्र आत्मा हम तेरे साथ खुदा की जय जयकार करना चाहते हैं। पवित्र आत्मा तू कब्जा कर, क्योंकि हम जानते हैं जहाँ तू है वहाँ स्वतंत्रता है, वहाँ नींद नहीं, वहाँ आलस नहीं, वहाँ क्रोध नहीं, वहाँ नफरत नहीं, वहाँ जलन नहीं, वहाँ बैर नहीं। जहाँ तू है वहाँ स्वतंत्रता है। आज पवित्र आत्मा अपने हृदयों में, अपने आँख, नाक, कान, देह में हम आपको अधिकारी ठहराते हैं। आज अपने घर के कोने कोने में हम आपके लहू का बाड़ा बांधते हैं और चारों तरफ से हम आपको पुकारते हैं। पवित्र आत्मा आज हम पर कब्जा कर। पवित्र आत्मा आज हम पर मंडरा। पवित्र आत्मा आज तू हमें खुदा का बना दे। आमीन। पवित्र 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 पवित्र
सेनाओं का यहोवा परमेश्वर पवित्र है। परमेश्वर तेरा वचन कहता है जकरिया 4:6 में, ना तो बल से ना शक्ति से परंतु मेरी आत्मा के द्वारा सब कुछ होगा। परमेश्वर, ना तो हम अपनी बुद्धि से, ना अपनी सामर्थ्य से, ना अपनी शक्ति से, ना अपने बल से, लेकिन आज इस वचन को पढ़ना चाहते हैं तेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से। आज हम सिताइश करना चाहते हैं तेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से। आज हम आराधना करना चाहते हैं तेरे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से। प्रभु, हमने पढ़ा है, विश्वास किया है, अंगीकार किया है कि पिछले मेरे पिता परमेश्वर, मेरे प्रभु, मेरे यहोवा, पिछले दिनों में जब हमारे बाप दादा मेरे परमेश्वर यहोवा अब्राहम, इसहाक, याकूब के वंश के लोग तुझे पुकारते थे मेरे पिता। हाँ मेरे प्रभु परमेश्वर, जिस तरह तेरा आत्मा मेरे प्रभु एलीसा पे उतरता था मेरे प्रभु, ओत्नियल पे उतरा था मेरे परमेश्वर। जब हम न्यायों की पुस्तक पढ़ते हैं उसमें तेरा पवित्र आत्मा बल से उतरता था प्रभु, उसी प्रकार तेरा पवित्र आत्मा हम पे उतरे और हम तेरे वचन को पढ़े, प्रार्थना में बढ़े, सिताइश में बढ़े, आराधना में बढ़े। हाँ पवित्र आत्मा, हम सारा आदर सम्मान परम प्रधान परमेश्वर के इकलौते पुत्र यीशु मसीह को देते हैं और इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता यहोवा परमेश्वर के इकलौते पुत्र यीशु मसीह नासरी के नाम से पिता परमेश्वर से मांगते हैं। सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। गॉड ब्लेस यू।